हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोनालिसा के बारे में। मोनालिसा एक बहुत ही फेमस और सुंदर पेंटिंग है और यह इतनी फेमस है कि अगर कोई इंसान पेंटिंग्स के बारे में 0% जानता होगा तो वो मोनालिसा पेंटिंग के बारे में 90% केसेस में अवश्य जानता होगा। आज मोनालिसा की पेंटिंग 50 अरब रुपए की आंकी गई है और लोगों को मोनालिसा की वो खूबसूरत और रहस्यमयी स्माइल काफ़ी ज़्यादा सोच में डालती है, क्योंकि कई पेंटर्स अपनी पेंटिंग में हमेशा से कुछ क्लू या फिर कोई सोशल मैसेज छुपाते रहे हैं, लेकिन आज तक मोनालिसा के उस क्लू या फिर उस सोशल मैसेज को कोई ढूंढ नहीं पाया है। तो आज हम मोनालिसा से जुड़े कुछ ऐसे ही फैक्ट्स और इस बारे में भी बात करेंगे कि मोनालिसा इतनी फेमस क्यों है। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको मोनालिसा के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मोनालिसा को एक बहुत ही फेमस पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। इस पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए उन्हें करीबन 4 साल लगे, लेकिन मोनालिसा के चेहरे और होठों को बनाने के लिए उन्हें 12 साल लग गए। कुछ थ्योरीज के मुताबिक मोनालिसा की इंस्पिरेशन उन्हें अपनी ही एक पेंटिंग से हुई थी, जो कि फ्रांसिस डेल जियोकार्डो की वाइफ लीसा डेल जियोकार्डो के पोर्ट्रेट बनाते समय उन्हें हुई थी। और कई र्यूमर्स के अकॉर्डिंग द विंची ने अपने आप को ही एक फीमेल वर्जन में मोनालिसा पेंटिंग में उतारा है। द विंची ने मोनालिसा को बनाने के लिए किसी पेपर या फिर कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी यह पेंटिंग एक लकड़ी के टुकड़े पे बनाई है। ऐसी बात भी नहीं है कि द विंची के टाइम पे पेपर नहीं होते थे। असल में उस ज़माने के पेंटर्स किसी छोटी पेंटिंग को बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। धीरे धीरे विंची अपनी मोनालिसा पेंटिंग के लिए बहुत मशहूर हुए और उनकी ये पेंटिंग सबसे पहले फ्रांस के राजा फ्रांसीसी वन ने खरीदी, पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये तस्वीर नेपोलियन ने खरीदी और नेपोलियन को ये तस्वीर इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसे अपने बेडरूम में सजा दिया और 1815 में मोनालिसा की पेंटिंग को लोवरे म्यूज़ियम में लगा दिया गया, जहां वो अभी भी है। द विंची की पेंटिंग की एक खासियत थी कि वह अपनी पेंटिंग में आउटलाइन नहीं बनाते थे। उनकी पेंटिंग में आपको ब्रश के निशान भी देखने को नहीं मिलेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि ये पेंटिंग कितनी बारीकी से बनाते थे और यही कारण था कि द विंची को इतनी प्रसिद्धि मिली थी। मोनालिसा की हल्की सी मुस्कान ने पूरे दुनिया को हैरान कर रखा था। इस पर कई सारी थ्योरीज बनी हुई थी। कुछ का कहना था कि यह एक महिला की मुस्कान है और कुछ का कहना था कि ये महिला अपने अंदर कुछ राज दबाए हुए है। पर डेनमार्क में बनी एक इमोशन रिकॉग्नाइजेशन कंप्यूटर ने बताया कि मोनालिसा की जो स्माइल है वो 80% खुश है। ईयर 1950 आते आते मोनालिसा पर 300 से ज़्यादा पेंटिंग्स बन चुकी हैं और 2000 से भी ज़्यादा विज्ञापन बन चुके हैं। इतनी रहस्यमय और मासूम होने के बाद भी ये पेंटिंग 2019 में $700 मिलियन की आंकी गई थी और अगर हम इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये 50 अरब होती है। द विंची ने इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 लेयर्स का यूज़ किया है और पेंटिंग में कहीं कहीं तो इतनी पतली लेयर का यूज़ किया गया है कि वो इंसान के बाल से भी पतली है। आप मोनालिसा को जितना बड़ा समझते हैं वो पेंटिंग उतनी बड़ी नहीं है। असल में ये पेंटिंग बहुत छोटी है और इसका साइज़ 30x21 इंचेस का है। और आपने एक और बात ध्यान दी होगी कि मोनालिसा पेंटिंग में आपको आईब्रोज देखने को नहीं मिलती हैं। कई लोगों का मानना है कि ये आईब्रोज उन्होंने इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि ये उस ज़माने का स्टाइल था, लेकिन जब इसका एक्सरे किया गया तो पता चला कि ये आईब्रोज बनी हुई थी, लेकिन ओवर क्लीनिंग के चलते ये आईब्रोज मिटा दी गई।